नागपुर में बागेश्वर महाराज का राम कथा और दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है आने वाले 5 तारीख से लेकर तो 13 तारीख तक रेशिमबाग ग्राउंड में। तो इसी संदर्भ में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ कार्यकर्ता है, कुछ पदाधिकारी, उन्होंने नागपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक निवेदन दिया है। क्या है वो निवेदन में, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या आपने बागेश्वर महाराज के खिलाफ कुछ एक निवेदन आज जोन 2 के डीसीपी को दिया है, क्या है उस निवेदन में? देखिए, नागपुर में रेशिमबाग ग्राउंड में बागेश्वर महाराज करके जो एक बाबा है, वो बड़ा दरबार उनका आयोजित है 3 तारीख से लेके हफ्ते भर। तो उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी ऐसा है कि वो अध्यात्म के बारे में कुछ लोगों को बताते हैं, कुछ पौराणिक कथाएं बताते हैं, कुछ राम कथा बताते हैं, और उसके बाद उनका 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार भरने वाला है। वो दिव्य दरबार में ऐसा उनका है कि 4 लोगों को वो बुलाते हैं, उनके बारे में उनको कागज़ में लिखा हुआ उनके समस्याओं के बारे में, वो समस्याएं उनके वो 4 लोगों से बात करने के वक्त वो लिखी हुई बातें वैसी की वैसी पाई जाती हैं। अब ये वो कैसा करते हैं, वो उसको बताते हैं कि ये दैवी चमत्कार है। दैवी चमत्कार से ये आपकी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ, ऐसा बताते वो लोगों को उसी बात में दैविकता, धार्मिकता और अपनी समस्याओं का समाधान चमत्कार से होता है, ये बता के उनको शोषण करने का ये प्रयोजन है, ऐसा हमें लगता है। और ऐसे बुआ बाबा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान न करते हुए, दैवी चमत्कार से कोई ऐसा कुछ न करते हुए दैवी शक्ति से मैं आपका समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, ये बताना जादू टोना विरोधी कायदे के तहत गुनाह है। ये बताने के लिए और इसके चलते ये 7 और 8 तारीख को जो दिव्य दरबार होने वाला है, उसमें पुलिस की भूमिका अहम रहनी चाहिए। उन्होंने इस घटना का सत्य जानकर वो बाबा के खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए, इसलिए हमने पुलिस को निवेदन आज दिया हुआ है। किस तरह का वो जादू टोना कायदा है महाराष्ट्र में कि जो आपको ऐसा लगता है कि आपत्ति जताई आपने? हाँ सर, ये बात ऐसी है कि ये जनता की दिशाभूल होती है, इसमें जनता को फंसाया जाता है और ये भ्रामक, इसमें काफ़ी जनता उसमें फंस जाती है। इसके पहले ये नागपुर नगरी में पायलट बाबा आए थे, उनको यहाँ से भागना पड़ा, उसको एक्सपोज किया महाराष्ट्र अनिसा ने। उसके बाद में पत्थर बेचने वाला बाबा कस्तूरचंद पार्क पर आया था, वो कस्तूरचंद पार्क में उसको 20 पैसे का पत्थर 20-20 हज़ार में बेचा जाता था, उसको एक्सपोज किए। उसके बाद में नागपुर में एक विषैली सांपों के बीच में रहने वाला पार्थ सारथी करके एक आया था, वो उसको हमने कांच के बंद खोली में विषैली सांपों में रखा था। पाया गया है कि उसके जो पॉइजन विष के दांत रहते हैं वो गायब है। तो इस तरह से मतलब फंसाने वाले नागपुर में कई आए और खाली हाथ लौट के गए। वैसे हम ये बागेश्वर बाबा को हम सतर्क देते हैं, यहाँ से चेतावनी देते हैं कि वो यहाँ की नागपुर की जनता को फंसाए नहीं। यहाँ की जनता को मामूली नहीं है, बुद्धिवादी जनता है, यहाँ के इस जनता को नहीं कर सकते हैं। ये अभी हम डीसीपी से ये निवेदन दे के आए हैं, हमने सतर्क किया है। और बाबा को यदि इतना ही करना है तो हमारा 21 लाख का चैलेंज है, 21 लाख की चैलेंज उसने स्वीकारना चाहिए और उनके जो दावे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरे उतरना चाहिए, उन्हें प्रूफ करना चाहिए, तो हम उसके ज़िंदगी भर गुलामी करेंगे। क्या है जादू टोना कायदा जो महाराष्ट्र में है, कब आया है, किसके थ्रू आया है, कौन है इसके संस्थापक? शॉर्ट में बताना। ये जादू टोना कायदा करीब 18 साल से संघर्ष करते हुए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इन्होंने ये कायदा उनके मरने के बाद में वो पारित हुआ 2013 को। कायदा और अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हो गए।
तो ये कायदा जो है कोई भी चमत्कार के माध्यम से, जादू टोना के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति समाज का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ ये कानून है। और ये इस कानून से अभी तक 200-400 करीबन लोग अरेस्ट हुए इस कायदे के माध्यम से। तो ये जो कायदा जो है, ये कायदा तोड़ने वालों को के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कार्य करती है। ये जो बाबा है, जो बागेश्वर बाबा, तो लोगों का चमत्कार दिखाने के बाद में और अवैज्ञानिक बातें बताते हुए शोषण करते हैं, इसके खिलाफ हमारी ये शिकायत है। तो जहाँ तक हम बोलेंगे, ये जो समारोह होने जाला है, ये जो यहाँ पे राम कथा होने जा रही है, उस राम कथा का इन अंधश्रद्धा निर्मूलन के पदाधिकारियों को कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर दिव्य दरबार में कोई चमत्कारी, अगर लोगों को लुभाने वाली और लोगों को फंसाने वाली अगर बातें वहाँ की जाती है, तो इस तरह की जो कार्यप्रणाली पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नागपुर या महाराष्ट्र के पदाधिकारियों को आपत्ति है। कैमरा पर्सन अजित डोगी सह मी सुदर्शन बागड़े, न्यूज़ नागपुर। कट कर। तो बस हम ये करते हैं, और हम कोई चमत्कारी, हम फिर कहते हैं हम कोई चमत्कारी नहीं, हमारे चमत्कार के चर्चे हैं, लेकिन हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है। चमत्कार के चर्चे बागेश्वर धाम सरकार के हैं, और बागेश्वर धाम सरकार आई एम नॉट, बागेश्वर धाम सरकार श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान, जो कलयुग के राजा और देवता, चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख। महाराज जी आप बागेश्वर धाम में आपके 2 दरबार होते हैं, एक दिव्य दरबार होता है और एक दूसरा एक प्रेत दरबार होता है, इसके बारे में बताइए। प्रेत दरबार नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। आपकी भाषा में देखो भाई, शुगर को कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई शुगर कहता है तो शक्कर। भारत में अनेक देशों में ऐसे अनेक स्थान है जो ISI द्वारा मार्केट स्थान है, उन्होंने मार्क कर रखा है हॉन्टेड प्लेसेस। तो अगर आप कहते कि नकारात्मक या प्रेत बाधा नहीं होती, तो आप, हमें लगता है कि आपका प्रश्न ही तथ्यहीन है और आपकी सोच समझ बिल्कुल 0 स्तर की है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ISI द्वारा मार्केट क्यों, उनको हॉन्टेड प्लेसेस क्यों कहा गया? या तो वो गलत है या आप गलत हैं। तो पहले तो ये निर्णय करके ही आइए। अब प्रेत दरबार लगता बागेश्वर धाम पर और दूसरा दरबार लगता दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में लगती है अर्जी, जिनकी बालाजी प्रेरणा दे दें। कल शायद दरबार यहाँ भी लगना है, तो दिव्य दरबार कल लगना है, और परसों प्रेतराज सरकार का भी लगना है। हमारी प्रार्थना है आप जरूर बैठिएगा, अनुभव कीजिएगा। हाँ, और अब हम आपके प्रश्न पर हम जवाब देना चाहते हैं। तो ये बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी का धाम है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा में ग्रसित लोग जैसे ही पहुँचते हैं, तो अपने आप सूक्ष्म शक्तियाँ जो दिखाई नहीं पड़ती, उन प्रेत बाधाओं को, क्योंकि प्रेत बाधा भी दिखाई नहीं पड़ती, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की लड़ाई होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की लड़ाई होती है, अधर्म से धर्म की लड़ाई होती है, और उनकी पिटाई होती है। वो प्रेत फिर क्षमा मांगते हैं, रोते हैं, सीताराम जपते हैं, और अंततोगत्वा बालाजी की शरण में आते हैं, और रोगी, याचक, भक्त जो अर्जी लेकर जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। ये प्रेत दरबार और दिव्य दरबार है। सर, यहाँ पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कायदा है, 2013 से बना हुआ है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आपके खिलाफ इस तरह की प्रेत दरबार न हो, इसलिए एक निवेदन पुलिस स्टेशन में दिया। ये उनकी निजी विचारधारा है। लोग तो राम को भी नहीं मानते हैं, ये उनकी विचारधारा। कोई अपने बाप को ना माने तो हमें क्या प्रॉब्लम, उससे हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और उनके नियम के लिए हम स्वागत करते हैं, और हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने भी नहीं आए। उनको भी हम निवेदन करते हैं कि ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी हैं और ना हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने आए हैं। और रही बात कि उन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ दिया है तो ये उनकी निजी विचारधारा है, और सरकार और कानून को अगर लगता है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम एक बात में हम कह देंगे, हम नहीं करते। लोगों को पीड़ा है तो लोगों की भावनाएं बालाजी कृपा कर देती। अब लोगों की भावनाओं को तो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती।
किसी की सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लोगों को रोकें, हमें क्यों रोक रहे हैं? दारू का ठेका बंद करवाने से अच्छा है दारू पीने वाले पहले बंद किए जाए। बाबा जी अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो कथा के खरीदारों को मना होना चाहिए। कथा हम बेच रहे हैं, हम तो अपनी, मान लीजिए आप अपनी मीडिया को बेच रहे हो, अब हम ना खरीदे तो आप क्या कर लोगे? ठन ठन गोपाला बोलिए। तो उनका जो लॉजिक है वो गलत है और तथ्यहीन है, और हमें उनकी विचारधारा से पता लग रहा, अगर ऐसा है तो उनकी विचारधारा निम्न स्तर की है। बाबा जी, 12 तारीख का आपका जो प्रेत दरबार है, यहाँ पे महाराष्ट्र विरोधी कायदा, जादू टोना विरोधी कायदा है, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से अगर कोई बुआबाजी तांत्रिक बाबा करता है तो उस पर गुना दाखल होता है, तो आप पे क्यों ना हो? हम कोई दरबार करते ही नहीं, हम कोई जादू टोना करते ही नहीं, हम कोई भूत बाधा करते ही नहीं। और रही बात होने की, जब हम करते ही नहीं तो होए कहाँ से? लोग आकर के अपने आप में ही अगर कुछ हो जाते हैं तो वो उनकी धारणा है, ना कि हमारी। थोड़ी देर पहले आपने बोला था यूके में आप गए थे, हमने चमत्कार से उनको बागेश्वर बालाजी ने चमत्कार करके, आई एम नॉट, हम फिर बोले कि हम इंसान हैं, आप बुद्धू हो, आपको ध्यान नहीं रहता है। हम प्रारंभ में बैठते ही हमने कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, ना कोई दावा करते, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई गॉड मैन है, ना हम कोई भगवान है, इंसान है। पर बागेश्वर बालाजी सब कुछ है, और आप भी चलिए हमारे साथ। कल आ रहे हैं। हाँ, बागेश्वर था।